प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कैबिनेट बैठक से पूर्व पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू रखने की है और इसे पूरी तरह हम सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो और कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता गलत बयानबाजी कर कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी धार्मिक कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने का काम करेगी। सर आज यार थोड़ा नीचे कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगा ले रहा है और नाम रख ले रहा है तो क्या बुराई है? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। उनका पुराना इतिहास रहा है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने को लेकर के है। हर स्थिति में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और कांवड़ यात्रा सुव्यवस्थित संपन्न हो। धर्म कर्म के लिए जो हमारे भाई जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत न हो। वो जो व्रत है, व्रत के दौरान उनको खाने पीने की जो दुकानें हैं शुद्ध मिले, उनके मनपसंद भोजन मिले। हर क्रेता का ये अधिकार है कि वो जाने कि विक्रेता कौन है और किससे वो सामग्री खरीद रहा खाने योग्य। और ये इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी उठा करके केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेताओं के बयान हमने सुने और देखे भी हैं, टेलीविजन के माध्यम से, अखबार में पढ़े हमने। केवल ये प्रदेश में, देश में सरिया कानून लागू करना चाहते हैं, प्रदेश को आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहिए। दिक्कत क्या है? यदि आप सौदा बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, तो आपको नाम लिखने में दिक्कत क्या है? केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है और प्रदेश के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शिवपाल यादव कह रहे हैं इटावा वाले मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल जाति धर्म के आधार पर विभेद पैदा करके प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहती है। हम हर स्थिति में प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और कांवड़ यात्रा सहित जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हर स्थिति में हम सकुशल सभी धार्मिक समारोहों को संपन्न कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। कर ढांचे में संशोधन के लिए है, इसके लिए प्रस्ताव कर ढांचे में कुछ संशोधन करना है। जो पहले हम लोग त्रैमासिक का वार्षिक लेते थे, उसमें कुछ गाड़ियों पर जो है वन टाइम टैक्स के लिए उसमें कुछ एक्ट में संशोधन करना है, उसका प्रस्ताव। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि इटावा वाले मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए, जबकि पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया। देखिए, ये लोग जो है प्रदेश को अराजकता में ले जाना चाहते हैं इस तरह से बयानबाजी करके, क्योंकि कथा तो कोई भी किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो कथा कह सकता है। और अपने आप जो संस्कृति में आप देखिए, हर समाज से लाखों संत महात्मा निकले हैं और सबसे बड़ा तो हम लोग के सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि जी है, जिनकी रामायण जो है पूरे और रामकथा सभी लोग उसी को पढ़ते हैं। तो कोई जाति विशेष के कारण कथा और इस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग जानबूझ करके इस तरह के बयानबाजी करके प्रदेश को चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन का वातावरण न रहे, शांति न रहे, कानून व्यवस्था ठीक न रहे। ये वही अराजकता में ले जाना चाहते हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और लखनऊ के अंदर पुलिस उपाधीक्षक को घसीटते थे समाजवादी गुंडे, उसी तरह के ये ले जाना चाहते हैं। इसलिए तरह नहीं, कोई नहीं होगा। और योगी जी के राज्य में कानून व्यवस्था बहुत ही चुस्त है, किसी को भी किसी तरह की गड़बड़ी करने की इजाज़त नहीं है। जो करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल मर्जर का लगातार विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, मायावती जी पर शिक्षक संगठनों की तरफ से विरोध किया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, जो जनता के हित में होगा वो फैसले होते रहेंगे। जो लोग जिनका विरोध करना ही लक्ष्य वो करते रहेंगे। कुछ भाई जहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं हैं और केवल लोगों को सैलरी देने के लिए थोड़ी विद्यालय चलेंगे। मीटिंग है, इसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। विशेषकर समाज कल्याण विभाग
का एक कॉर्पोरेशन है यूनिसेफ, जिसमें बस्तियों को और सुलभ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। यदि अप्रूव होगा तो इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ नियमावली में परिवर्तन समाज कल्याण का प्रस्तावित किया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी और उसको पारित करने का प्रयास करेंगे। मेरा जितना महिला सशक्तिकरण थोड़ा नीचे करिए और हर हाथ को काम का जो संकल्प है उत्तर प्रदेश की सरकार का, उसको चरितार्थ करने वाले कई विषय मुझे लगता है कि आज आने वाले हैं। JPNIC का भी एक मुद्दा है। ये चर्चा हो जाएगी। ये है कि कई दिनों के बाद कैबिनेट बैठ रही है, तो इस बार काफ़ी विषय हैं, काफ़ी आइटम हैं, तो बहुत विस्तार से आज करनी पड़ेगी। सर, नरेश टिकैत की तरफ से बोला गया है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति या प्रतिमा लगाकर दुकान मिलकर दुकान खोल ले रहा है, जिसमें क्या बुराई है? भाई टिकैत साहब से हम लोग करना चाहते हैं कि अपने घर में किसी को बुला के खुलवा लें, हम लोगों को कोई हर्ज थोड़ो है, लेकिन आपकी दूषित मानसिकता किसी श्रद्धालु के ऊपर ज़बरदस्ती कोई नहीं थोप सकता, और सरकार ऐसी मानसिकता और ऐसा मन रखने वालों की मंशा कभी पूरी नहीं होने देगी।